अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। सभी प्रेमी भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं सबरी के पूर्व जन्म की कहानी। सबरी का पूर्व जन्म एक राजा के घर हुआ था। बड़ी होकर जब शादी लायक हो गई तब शादी भी राजघराने में राजकुमार से हो गई। उसके बाद एक बार सबरी अपने पति के साथ प्रयाग गई तो घर में तो पर्दे में रहती थी, लेकिन वहां भी पर्दे में रहना पड़ा। किसी साधु संत के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब रानी ने अपने मन में विचारा, अपने आप को धिक्कारती हुई गंगा जी से वर मांगा कि मुझे उच्च कुल में जन्म मत देना और न ही मुझे सुंदरता देना। मुझे तो संतों का संग और संतों का दर्शन मिलना चाहिए। तब इसके पश्चात दूसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ और जब इनकी शादी हो गई, दोनों ब्राह्मण दंपति वन में तपस्या करने लगे। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण किसी कार्य से बाहर चले गए तथा कुछ दिन के बाद वापस आए। तब ब्राह्मणी ने भोजन कराया। उस समय बच्चे के रोने की आवाज आई। तब ब्राह्मण ने पूछा कि ये बालक किसका है। तब ब्राह्मणी ने कहा, बालक आपका ही है। तब ब्राह्मण ने श्राप दिया कि असोच में मुझे भोजन कराया है, इसलिए शूद्र कुल में तू जन्म देगी। ब्राह्मणी ने कहा, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, अतः आपने मुझे श्राप क्यों दिया। तब ब्राह्मण रघुराज सिंह ने ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से कहा कि संतों की सेवा से आपका उद्धार हो सकता है, अर्थात श्राप दूर होगा और आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। त्यागी विरक्त संत ने श्राप से सबरी, इसके पश्चात वाल्मीकि जाति में जन्म हुआ सबरी का। जब सबरी विवाह लायक हो गई तब माँ बाप ने सबरी की शादी करने के लिए बड़ तलाश करके दिन तारीख तय कर दी। उसके पिता ने शादी में भोजन के लिए 100 बकरे मंगवाकर बांध दिए। तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बकरे क्यों मंगवाए हैं। तब माँ ने बताया कि तेरी शादी में बारात वाले आएंगे और जगह जगह से मेहमान भी आएंगे, तब इन बकरों को कटवाकर भोजन कराया जाएगा। तब सबरी ने गहरी सांस ली और विचारा कि मेरी शादी के कारण कितनी हत्याएं होंगी और ये पाप मुझे ही लगेगा। न शादी होगी और न बकरे कटेंगे और न पाप लगेगा। इसके लिए उसने अपने मन में एक उपाय सोचा और शादी से पहले ही रात में घर से चली गई। सुबह को परिवार वालों को पता चला कि सबरी तो कहीं चली गई है। तब खोज करने पर भी वह नहीं मिली। सबरी दूर जाकर वन में पहुंच गई। वहां वन में मतंग नाम के एक ऋषि रहते थे और वहां पर बहुत से साधु महात्मा कुटिया बनाकर और भी रहते थे। सबरी छुपकर रहती थी। प्रातः काल सवेरे ही उठकर सबकी झोपड़ी के आगे साफ सफाई कर देती और दिन में लकड़ियों का बोझा बनाकर लाकर रखती। रात को महात्माओं की झोपड़ी के आगे रख देती। तब महात्माओं ने सोचा कि यहाँ तपोवन में कौन चोर आ गया है। एक दिन हमारी
तपस्या को भंग ना कर दे। तो महात्माओं ने विचार लगाया और रात को जागते रहे। उन्होंने रात को लकड़ी का बोझा रखते हुए देखा तो सबरी को पकड़ लिया और मारा पीटा और मतंग ऋषि के पास ले गए। तब सबरी से पूछा गया। तब सबरी ने अपना वृत्तांत बताते हुए कहा कि मैंने जो भी मेरे वश का था सेवा किया, लेकिन बदले में आपके चेलों ने मेरा ये हाल कर दिया। तब मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, तुम इनसे अलग अपनी एक झोंपड़ी बनाकर रहो और अब तुम्हें इनमें से कोई दुख नहीं देगा। मतंग ऋषि ने सबरी को मंत्र दीक्षा दी और कहा कि मन में विश्वास करके भगवान का भजन करो। एक दिन राम आकर आपको अवश्य दर्शन देंगे। सबरी को दृढ़ विश्वास हो गया और भजन में लगन लगा दी और उसके अपने अंदर ही ज्ञान पैदा होता चला गया। तब वह एक भजन गा रही है और आत्मा से कह रही है, सखीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। सखीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। माला मेरे हाथ नहीं है, धूनी मेरे पास नहीं है। माला मेरे हाथ नहीं है, धूनी मेरे पास नहीं है। सखीरी मेरा भजन होए मतवाला, जब डेरा गगन में डाला। सखीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। ना वहाँ गागर ना वहाँ सागर, ना वहाँ गागर ना वहाँ सागर, ना अमृत का प्याला। सखीरी वहाँ पीबे अमृत बिन प्याला, जब डेरा गगन में डाला। सखीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। आप ही डंडी आप ही तराजू, आप ही डंडी आप ही तराजू। आप ही बाट आप ही काजू, आप ही बाट आप ही काजू। सकीरी वो तो आप तोलने वाला, जब डेरा गगन में डाला। सखीरी वो तो आप तोलने वाला, जब डेरा गगन में डाला। सखीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। ना वहाँ मंदिर ना वहाँ शिवाला, ना वहाँ मंदिर ना वहाँ शिवाला। ना वहाँ शंख नहीं घड़ियाला, ना वहाँ शंख नहीं घड़ियाला। सकीरी वहाँ अनहद बाजे बाजा, जब डेरा गगन में डाला। सकीरी वहाँ अनहद बाजे बाजा, जब डेरा गगन में डाला। सखीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। बिन धरती एक भवन निराला, बिन दीपक वहाँ होए उजाला। बिन धरती एक भवन निराला, बिन दीपक वहाँ होए उजाला। सखीरी वहाँ अद्भुत चमके तारा, जब डेरा गगन में डाला।
सखीरी वहाँ अद्भुत चमके तारा, जब डेरा गगन में डाला। सकीरी हमें कौन रोकने वाला, जब डेरा गगन में डाला। सबरी हर समय खुश रहती थी और सेवा भी करती थी और भजन गुनगुनाती रहती थी, परंतु महात्मा ईर्षा करते थे। मतंग ऋषि की तपस्या पूरी हो चुकी थी। उन्होंने सबरी से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूं, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन किया करो और यहाँ पर ही राम जी का दर्शन प्राप्त होगा। राम जी आपके जरूर आएंगे झोपड़ी पर। अब सबरी ने सब्र किया, अर्थात दृढ़ विश्वास किया और भगवान के आने का इंतजार करती रही। उनके खाने के लिए अर्थात भोग लगाने के लिए कंद फूल लाकर रखती और रोजाना रास्ता बुहारती थी और रास्ते में फूल सजाती थी और क्या गाती थी? सबरी समारे रास्ता आवेंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आवेंगे राम जी, आवेंगे राम जी, आवेंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आवेंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आवेंगे राम जी, फूलों से सजावे रास्ता आवेंगे राम जी, आवेंगे राम जी, आवेंगे राम जी, सबरी संहारे रास्ता आवेंगे राम जी। तो राम राम रटते हुए भजन गाते हुए उसकी उम्र बीत जा रही है और आशा लग रही है, इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। तो भजन के द्वारा क्या गा रही है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, और मीठे मीठे बैरन से भर मीठे मीठे बैरन से भर लाई मैं छवेड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया, रघुकुल नंदन
कब आओगे भिलनी की डगरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रच धर्मस्तक चरणों में शीश निभाऊंगी। पद पंकज की रज धर्मस्तक चरणों में शीश निभाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दासी की खैवेरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया। ना तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। ना तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिंदु नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिंदु नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया में डालो मेहर की नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया। तो इंतजार करते हुए वह दिन भी आ गया। राम सबरी की कुटिया पर आ गए। तब सबरी ने राम को देखा तो मतंग मुनि के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। रामायण में लिखा है अरण्य कांड पृष्ठ 666 पर, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, सुन पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहयान। प्रेम सहित प्रभु खाइए, बार बार बखान। सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट फल, कंदमूल फल लाकर राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। और आगे क्या कह रहे हैं? पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अति वाड़ी। कही विध स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। सबरी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया और कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि से अधम से भी अधम हूं। तब राम ने कहा, भामनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिज देखै जैसा। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी सबरी से कह रहे हैं कि जात पात, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन व बर, कुटुंब, गुण और चतुरता आदि इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल अर्थात शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब नवजा भक्ति को कहता हूँ, सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा से प्रेम रखना। दोहा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहीं कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अमान रहित होकर अर्थात अभिमान को छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। नव में हूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सच सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोग बंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अर्थ बता रहे हैं, मन में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप करो जो वेदों में लिखा है, वेदों में प्रसिद्ध है। यह पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, शील स्वभाव, बहुत से कर्मों से वैराग और निरंतर तथा नित्य संतों का संग तथा धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव मुझ में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। और नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष विषाद का न होना। इन 9 प्रकार की भक्ति में से जिनके पास एक भी भक्ति होती है वे स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय हैं। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। सबरी की झोपड़ी पवित्र हो गई तथा सभी संत महात्माओं ने भी राम के दर्शन किए और सभी ने मिलकर राम के सामने अपनी एक समस्या रखी और कहा कि हम सब जिस सरोवर का पानी पीते हैं वह सरोवर गंदा हो चुका है, पानी पीने को भी मन नहीं करता क्योंकि उस सरोवर में कीड़े पड़ चुके हैं। तब राम ने कहा कि चलो सरोवर के पास और हमें दिखाओ। तब सभी सरोवर के पास जाते हैं तो देखा वाकई सरोवर गंदा था। तब राम ने सब महात्माओं से कहा कि बारी बारी से सरोवर में अपने दाहिने पैर का अंगूठा जल में छुआओ। तब सबने बारी बारी से पैर का अंगूठा जल में छुआया लेकिन सरोवर निर्मल नहीं हुआ। तब राम ने भी सबके सामने अपने पैर का अंगूठा जल में छुआया, तब भी जल निर्मल नहीं हुआ। इसके पश्चात राम ने सबरी से कहा कि तुम अपने पैर का अंगूठा जल में स्पर्श करो। तब सबरी ने राम से कहा कि मैं तो नीच जाति की हूँ, मुझसे तो ये लोग पहले से ही ईर्ष्या करते हैं और यदि मैंने पैर स्पर्श कर दिया
तो ये सभी मुझको मार डालेंगे। तब राम ने कहा कि मेरा आदेश है, आप जल में अपने पैर का स्पर्श जरूर करो। तब सबरी ने राम की आज्ञा पाकर मंत्र का जाप करते हुए पैर का स्पर्श जल में कराया। तब सबके सामने एक अचरज हो गया, अर्थात सर्वर सर्वर निर्मल हो गया। सभी महात्माओं का घमंड खत्म हो गया, क्योंकि सबरी को राम के नाम का आधार था। भजन के द्वारा बताया है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। तप योग यज्ञ और कर्म बन पड़े नहीं, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। तप योग यज्ञ और कर्म बन पड़े नहीं, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। लिखने से राम नाम के जल में शिला तरी, लिखने से राम नाम के जल में शिला तरी, कैसे मनुष्य न जा सके भव सिंधु पार है, कैसे मनुष्य न जा सके भव सिंधु पार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। सबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, सबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ, छूने से चरण के तरी गौतम की नार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। करके भरोसा मन में राम नाम सुमर ले, करके भरोसा मन में राम नाम सुमर ले, ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है, ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। जिस भी भक्त को राम के नाम का आधार है तो उसका बेड़ा पार है, और कलयुग में तो नाम की महिमा अपार है। बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसलिए मुक्ति को पाना है, अर्थात जन्म मरण का रोग मिटाना है, तो मन में विश्वास करके निरंतर सुमरण करो। समय निकला जा रहा है, समय फिर हाथ नहीं आना। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। सत साहिब।